नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज योर ओन नेटवर्क और इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं बजट को लेकर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार का 9वां बजट पेश किया है और इस बजट में क्या कुछ है खास, इस संबंध में जानकारी के लिए बातचीत के लिए हमसे जुड़े हुए हैं मथुरा के सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री कुलदीप जी अरोड़ा। अरोड़ा साहब, यदि हम आपसे जाने एक वित्त विशेषज्ञ होने के नाते, तो आज आप ही बताएं कि क्या है इस बजट की खास बातें आपकी दृष्टि में। सर, बजट सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बजट एक बैलेंस बजट है, संतुलित बजट है जी। और इस बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी क्योंकि कोविड के बाद का बजट है। जैसा कि आपने बजट में देखा होगा कि इस साल का जो फिस्कल डेफिसिट है वो 9.5% है जी, क्योंकि किसी भी सरकार के लिए चिंता का विषय है जी। जो पिछले साल का बजट एस्टीमेट था जिसमें फिस्कल डेफिसिट का एस्टीमेट 3% रखा गया था, लेकिन वो 3% से बढ़ के 9.5% पहुंच गया। तो इस बार वित्त मंत्री के पास बहुत ज्यादा रियायतों के लिए कुछ था नहीं जी। फिर भी उन्होंने कोशिश की है और फिस्कल डेफिसिट को 6.8% पर रखने की कोशिश की है। जो उन्होंने टारगेट बताया है वो 6.8% है, यानी कि 6.8% का घाटा अगले साल भी रहेगा, है ना। तो वित्त मंत्री को देने के लिए कुछ नहीं था इस बार, जी, है ना। और अच्छा इस वजह से है बजट क्योंकि आपने देखा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा एलोकेशन किया गया है, इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत ज्यादा एलोकेशन किया गया है, हेल्थ सेक्टर में बहुत ज्यादा एलोकेशन किया गया है। जी। तो क्या होता है कि जब कभी ऐसी महामारी का पीरियड होता है तो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट का फोकस होता है कि लोगों को रोजगार मिले जी। और रोजगार मिलने से क्या होता है कि उससे इकोनॉमी चलती है धीरे धीरे। जी। जैसे उन्होंने कहा है कि 2025-26 में जाके फिस्कल डेफिसिट 4.5% पे लेके आएंगे, यानी आप सोचिए 9.5% से 4.5% पे लाना है अगले 5 सालों में। जी। तो उसकी वजह से हमें अब घाटे को पूरा कैसे करेंगे। कुछ कंपनियों का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, जैसे उन्होंने बहुत सारी कंपनियों के नाम लिए। एलआईसी में शेयर इशू आएगा, यानी एलआईसी अब जो गवर्नमेंट की कंपनी थी वो प्राइवेट की तरफ बढ़ेगी। 2 बैंकों का उन्होंने प्राइवेट करने की घोषणा कर दी है, जो 2 सरकारी बैंक हैं वो प्राइवेट हो जाएंगे जी। और एक कोई इंश्योरेंस कंपनी, अभी नाम नहीं बताया है उन्होंने बैंक का और इंश्योरेंस कंपनी का, वो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, मतलब उनको सरकार बेचेगी जी। इस तरह से ये पैसा जुटाया जाएगा जो घाटा होगा। अब सवाल एक चीज आपने और गौर करी हो जी, तो सबसे बड़ी वजह बजट में क्या थी कि जो सामान हमारा चाइना से इंपोर्ट होता है, जी, जो भी सामान चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, जैसे मोबाइल के पार्ट्स हो या सोलर के सिस्टम हो, जो चीजें हम वहां से इंपोर्ट करते थे वो सब तक कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है जी। यानी कि सरकार का प्रयास ये है कि यहाँ के जो इंडस्ट्रीज हैं उनको फायदा पहुंचे और बाहर से इंपोर्ट कम हो, यानी आत्मनिर्भर भारत की तरफ कदम बढ़ाया है जी। तो बजट मेरे हिसाब से संतुलित है। लोगों की उम्मीद टैक्स वगैरह में स्लैब में की उम्मीद की थी कि कुछ मतलब टैक्स में कुछ रेट छूट मिलेगी, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं है जी। लेकिन दूसरी तरफ इनकम टैक्स वगैरह पे कोविड सेस की बात हो रही थी, कोविड सेस नहीं लगा है, मतलब बजट में डिक्लेरेशन नहीं किया, लेकिन मैंने अभी देखा है चैनल पे कि शायद उन्होंने पेट्रोल और डीजल पे कोविड सेस लगा दिया है जी। तो शायद डीजल पे 2.5 रुपए और पेट्रोल पे 4 रुपए है जी। तो उसका लेकिन घाटा पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो सरकार को करना ही पड़ेगा। वैसे बजट संतुलित है लेकिन इसमें इनकम टैक्स में या ऐसा कुछ नहीं है जिसको कुछ बताया जा सके कि कुछ है, ऐसी बड़ी बात है। आपकी बातों से एक लब्बो लुआब जो निकल कर आ रहा है, क्योंकि आपको हम एक निष्पक्ष राय देने वाले के रूप में देखते हैं, किसी विचारधारा के आप पोषक नहीं हैं या अनुगामी नहीं हैं, ऐसा हम समझते हैं। और बाकी अधिक क्या आपकी विचारधाराएं आप ही जानते होंगे। क्या हम ऐसा सोचते हैं तो सही सोचते हैं? सर बिल्कुल ठीक है। तो देखिए, गलत बात को गलत कहना जरूरी है, सही बात को सही कहना जरूरी है। तो आपने जब भी कभी हमने आपसे चर्चा की है बजट को लेकर, तब आपने बिल्कुल अपनी निष्पक्ष राय दी है और यदि कहीं कोई कमी रही है तो आपने उसको भी
इंगित किया है और आज भी आपने यदि संतुलित बताया है तो हम समझते हैं कि सरकार की विचारधारा के पोषक यदि हम किसी से बात करें तो शायद अब आवश्यकता इसकी नहीं रहेगी, क्योंकि आपने संतुलित बता दिया है। लेकिन इसके साथ ही आपने ये भी कहा है कि इसमें कुछ खास नहीं है, और ये भी कहा है कि कोरोना के चलते कुछ खास हो भी नहीं सकता था, और ये भी कहा गया, बताते हैं निर्मला सीतारमण जी द्वारा, कि ऐसा बजट 100 वर्षों में नहीं आया है। और जो उन्होंने ऐसा तो 2000 नहीं कह सकते, जाके हम जो भी अपने डैमेज हैं उनको कंट्रोल कर पाएंगे इस बजट के माध्यम से, उन्होंने ये संदेश दिया है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि ये बजट अपनी सार्थकता जिस रूप में बताया जा रहा है उसे सिद्ध कर पाएगा? सर क्या होता है कि जब भी कोई ऐसा महामारी आती है, यदि आप प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जर्मनी ने बहुत तेजी से विकास किया, जबकि आपको पता है कि जर्मनी बर्बाद हो चुका था जी। तो 1930 में जो जर्मनी ने विकास किया उसका एकमात्र कारण ये था कि उसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जी। ऐसे समय पे जब कोविड की मार पड़ी हुई है हमारे देश के ऊपर, तो एकमात्र उपाय यही था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत पैसा लगाएं ताकि अपने देश का तेजी से विकास हो सके जी। अगर हम पैसे को सब्सिडी में बांट देंगे, लोगों को रियायतें देने में बांट देंगे, तो वो पैसा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका कोई मतलब आधारभूत संरचना निर्माण नहीं हो। अब इससे क्या होगा कि हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रीज को फायदा होगा, जैसे सीमेंट सेक्टर है, लोहा है, इन सब सेक्टर्स को फायदा होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये जो इकोनॉमी मतलब बुरी हालत में पड़ी हुई है वो थोड़ी उसमें सुधार आएगा धीरे धीरे करके। तो ये लॉन्ग टर्म इसका बेनिफिट मिलेगा और ये विकास की तरफ ले जाने वाला बजट है एक्चुअल में। जी। तो अब इतना कुछ आपने कह दिया है कि अब नहीं लगता कि कुछ भी कहना शेष रह गया है। अभी तक हमारे साथ रहे मथुरा के सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री कुलदीप जी अरोड़ा, जिन्होंने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी और ये बताया कि ये बजट संतुलित है और विकास की ओर ले जाने वाला बजट है। हालांकि ये भी कहा आपने इसमें कुछ खास नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि कोरोना का समय है, और ऐसे में जो बजट पेश किया गया है वो विकास की ओर ले जाने वाला है, रियायतें कम देने वाला है, रियायतें नहीं देने वाला है। ये भी अगर हम कहें आपके शब्दों में तो शायद ये गलत न होगा। और अब देखते हैं कब तक ये परिणाम इस बजट का कब तक निकलता है और क्या निकलता है। और उम्मीद तो अच्छी ही की जानी चाहिए जब एक आप जैसे सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो विश्लेषण किया है उसके अनुसार तो हमको भी ये उम्मीद लगती है कि आने वाले कुछ वर्षों में जो अर्थव्यवस्था है देश की वो सुधरेगी अवश्य। जी सर, धन्यवाद आपका बहुत।